So text topic is lipids. So lipids की first of all क्या property है? These are water insoluble. These are insoluble in the water. Lipids are water insoluble, right? जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स या तो सिर्फ फैटी एसिड्स के बने हो सकते हैं, ठीक है, या ओनली ग्लिसरोल्स के बने हो सकते हैं, या फिर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल के बने होंगे, ठीक है। लिपिड्स इधर मेड अप ऑफ ओनली फैटी एसिड्स और मेड अप ऑफ ग्लिसरोल और मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल, ठीक है, राइट। जब लिपिड सिर्फ फैटी एसिड्स के बने हुए हैं, ठीक है, फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू द आर ग्रुप, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और उसके साथ आर ग्रुप लगा होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एंड क्या लगा होगा? आर ग्रुप होगा। जैसे एक फैटी एसिड पामिटिक एसिड है ना, तो उसमें क्या होता है? आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, राइट। जैसे पामिटिक एसिड है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? COOH CH2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 14, ठीक है, एंड CH3, ये आर ग्रुप हो गया ना, ये आर ग्रुप हो गया ना, राइट। तो आर ग्रुप कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है। तो अगर पामिटिक एसिड है, ये पामिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं, 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये देखो 14 कार्बन एंड 15 एंड 116, है ना। टोटल कितने कार्बन है इसमें? 16 कार्बन है। CH3 CH2 then 14 COOH, ये पामिटिक एसिड है, दिस वन पामिटिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये फैटी एसिड की स्ट्रक्चर है, ये एक सिंपल फैट है, सिंपल लिपिड है, फैटी एसिड, ठीक है, ये फैटी एसिड बन गया, ठीक है। सो यहाँ से पढ़ रहे हैं द आर ग्रुप कुड बी ए मिथाइल, अकेला मिथाइल भी हो सकता था, यहाँ पे CH3 लिख सकते थे हम, इट कुड बी मिथाइल, या फिर आर ग्रुप इथाइल भी हो सकता था, या फिर हायर नंबर ऑफ द मिथाइल ग्रुप CH2 ग्रुप्स, है ना, 1 कार्बन टू 19 कार्बन। For example, palmitic acid has 16 carbons including hydroxyl carbon. Then एक और है arachidonic acid, arachidonic acid that has 20 carbon atoms including carboxylic group. जैसे इसमें 16 है, arachidonic acid में कितने हो जाएंगे? 20 carbon atoms including carboxyl carbon. Then fatty acid could be saturated. Saturated आपको पता है, जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो? सेचुरेटेड कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें विदाउट डबल बॉन्ड हो, है ना। फैटी एसिड could be saturated fatty acid और unsaturated. अनसेचुरेटेड कौन से होंगे? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ये सेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड है, ये तो पता ना, ये तो बहुत सिंपल सी बातें 10th में भी करते हो, केमिस्ट्री में तो आप करते ही हो, ठीक है। फिर अनदर सिंपल लिपिड इज द ग्लिसरोल, दिस वन ग्लिसरोल, ठीक है, which is trihydroxypropane, which is trihydroxypropane, which is trihydroxypropane, जो सिंपल ग्लिसरोल है, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज द सिंपलेस्ट ग्लिसरोल। इसकी क्या स्ट्रक्चर रहेगी? CH2OH, ग्लिसरोल की हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। देन CHOH एंड अगेन CH2OH, ठीक है। 3 कार्बन वाला क्या हो गया? प्रोपेन हो गया, ट्राईहाइड्रोक्सी, ठीक है, ट्राईहाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं एंड दिस 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, है ना, राइट। सो ये क्या हो गया? सिंपल ग्लिसरोल। ये भी एक लिपिड है, ये भी एक फैट है, ओके। पहले हमने फैटी एसिड किया, फैट्स लिपिड इस टाइप के हो सकते हैं, या फिर सिंपल ग्लिसरोल के हो सकते हैं।
ठीक है, या फिर दोनों को मिला दें, दोनों में एस्टर बॉन्ड कर दें, दोनों की एस्टेरिफिकेशन कर दें, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, लिपिड्स बन जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये अपना आ गया पामेटिक एसिड, फर्स्ट वन है ना, पामेटिक एसिड। ये हो गया ग्लिसरोल, राइट। अब ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, जब क्या है फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल के जो बने हुए हैं, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड्स। यहाँ पे R1 R2 R3 क्या है, फैटी एसिड्स हैं। ये साइड चेन्स लगी हुई है किसकी, ये फैटी एसिड, ऐसे शो कर दिए फैटी एसिड। ये क्या है, ग्लिसरोल, ये ग्लिसरोल था, वन ग्लिसरोल है ना, राइट, वन ग्लिसरोल, ठीक है, वो इधर आ गया ना, ये वन ग्लिसरोल था, ठीक है, इस पे R ग्रुप एंड COOH था, राइट, इसका H एंड इसका OH, राइट, एंड इसका H, वाटर निकल गया, वाटर रिलीज हो गया, इसमें बॉन्ड बन गई है ना, ठीक है, वाटर रिलीज होके बॉन्ड्स बन जाती है। ये सारा क्या है, ये वाला पार्ट तो है अपना उसका फैटी एसिड का, राइट, ये वाला पार्ट है फैटी एसिड्स का, दिस इज द पार्ट ऑफ द फैटी एसिड एंड दिस इज द ग्लिसरोल। वन ग्लिसरोल एंड थ्री फैटी एसिड मिलके क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्वेश्चन बनता है, एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था कि ट्राइग्लिसराइड्स आर हैविंग व्हाट, क्या होगा उसमें, वन ग्लिसरोल थ्री फैटी एसिड, या फिर थ्री फैटी एसिड वन ग्लिसरोल, या फिर ऑप्शंस दी टू फैटी एसिड टू ग्लिसरोल, ऐसी ऑप्शंस दी, ठीक है। तो ये तो चलो बिल्कुल सेपरेट आ गई, एंड ये दोनों कंफ्यूजिंग हो जाती है कि वन ग्लिसरोल थ्री फैटी एसिड है, या फिर थ्री फैटी एसिड वन ग्लिसरोल है ना। तो अभी आपको स्ट्रक्चर में दिख ही रहा है, ट्राइग्लिसराइड में क्या है, ग्लिसरोल तो वन है एंड R1 R2 R3 फैटी एसिड थ्री है, ठीक है, ये याद रखना, फैटी एसिड यहाँ पे थ्री है, वन ग्लिसरोल है, ओके, ठीक है। तो ये भी आगे फिर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रोल, ये भी लिपिड्स हैं, फैट्स और ऑयल्स हैं ये, ठीक है। डन हो गया ये। Then many lipids have both glycerol and fatty acid. Here the fatty acids are found esterified with the glycerol. Fatty acid की glycerol के साथ ester bonds बन जाएंगी. They can be monoglyceride, right? अगर one glycerol and one fatty acid है, monoglyceride, diglyceride, इसमें one glycerol, two fatty acid, ठीक है, triglyceride, one glycerol, three fatty acids, right? So these are also called the fats or the oils based on the melting points. जो oils होते हैं उनका melting point low होता है, fats का थोड़ा higher होगा. Oils have lower melting point, gingerly oil, and hence remain as oil in the winters also. Right? Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them. These are called the phospholipids. Okay, when the lipids are having the phosphorus, they are called the phospholipids. They are found in the cell membrane, right? They are phospholipids are found in the cell membrane. Then a lecithin is one example. Okay, lecithin क्या है, phospholipid है, right? And some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structures. So जो neural tissues होंगे उसमें क्या होगा, lipids with more complex structures will be there. You can again see this, right? ये है phospholipid. यहाँ पे phosphorus हमें कहाँ पे दिख रहा है, phospholipid में, ये रहा phosphorus, ठीक है। ये ग्लिसरोल है, दिस इज द ग्लिसरोल ना, ये ग्लिसरोल की स्ट्रक्चर है। साइड पे क्या लगे हुए हैं कि ये देखो आप, फैटी एसिड्स अटैच्ड है, ठीक है, फिर इसकी और इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर होगी, ये साइड चेन, यहाँ पे फॉस्फेट है, ठीक है, राइट। तो ये है कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर, ये अब याद कर लोगे कि इस टाइप की रिंग्स प्रेजेंट है,
OH ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। एटलीस्ट आपको देख के, अगर बनानी नहीं भी आती, क्योंकि अभी तो एमसीक्यू ही आने हैं और नीट में तो वैसे ही एमसीक्यू आते हैं, देख के आप आइडेंटिफाई कर सकोगे डायग्राम्स। ऐसे सच ही बनाई होती है वहां पे, दे कैन आस्क is it the cholesterol, what is this the lecithin or the cholesterol or the glycerol, क्या स्ट्रक्चर है ये, है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो याद तब होगी जब आप ड्रॉ कर करके देखोगे, ये ड्रॉ करके देखो आप सभी, राइट, तो इजीली लर्न हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। एंड